मसीह यीशु के बाबरकत पुरफजल आली कदर जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी काशिफ रशीद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काशिफ रशीद ऑफिशियल। हम लोगों ने मसीह यीशु के वो अल्फाज, वो कलमात जो मसीह यीशु ने सलीब पर अदा किए, उनको सीखने का एक सिलसिला शुरू किया है। और आज का हमारा जो मजमून है वो मसीह यीशु का सलीब पर अदा किया गया पहला कलमा है। वैसे तो सारी किताबें मुकद्दस ही खुदा का कलमा है, खुदा के मुंह से निकला है, तो भी उन कलमात को, उन अल्फाज को जो मसीह यीशु ने सलीब पर अदा किए, हम लोग खास अहमियत देते हैं। और आज का हमारा जो मजमून है वो मसीह यीशु का सलीब पर अदा किया गया पहला कलमा है। आइए, जिनके पास खुदावंद का जिंदा, पाक और लातब्दील कलाम मौजूद है, वो निकालिए मेरे साथ नए अहदनामा में से लूका तबीब की मारिफत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 23वां बाब और उसकी 34वीं आयत। यहां पर लिखा है, यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इससे पेशतर के पहले कलमा की जो मसीह यीशु के लबे मुबारका से सलीब पर अदा किया गया, हम लोग तशरीह करें। यह जानना इंतहाई ज्यादा जरूरी है कि मसीह यीशु के मुंह से ये अल्फाज जो निकले, ये पुराने अहदनामा की पेशिन गोई की तकमील थे। जैसा कि यसाया नबी का सहीफा उसके 53 बाब और उसकी 12वीं आयत के अंदर लिखा है कि उसने खताकारों की शिफायत की। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि मसीह यीशु ने यह शिफायत क्यों की और किस हालत के अंदर मसीह यीशु ने यह शिफायत की। तो हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि मसीह यीशु ने दौराने सलीब के दुख इस नबूवत को पाए तकमील तक पहुंचाया और हम सबको यह भी सिखाया कि बेशक हम जिस मर्जी हालत के अंदर हों, हमें दूसरों को मुआफ करना चाहिए। और हमारी जिंदगी के अंदर ऐसा कोई लम्हा मौजूद नहीं होता जब हम दूसरों को मुआफ ना कर सके। मसीह यीशु ने इसलिए भी लोगों को मुआफ किया या मुआफी के अल्फाज अपनी जुबान से निकाले कि मसीह यीशु ने अपनी पूरी जमीनी जिंदगी के अंदर यह तालीम दी कि हमें दूसरों को मुआफ करने की जरूरत है। और यहां तक मसीह यीशु ने कहा कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। यानी सिर्फ हमने दूसरों को मुआफ नहीं करना बल्कि उनके लिए बरकत भी चाहनी है, हमने उनसे मोहब्बत भी रखनी है। तो पहला कलमा जो मसीह यीशु के मुंह से निकला, ये तकरीबन सुबह 9 बजे से 12 बजे के दरमियान मसीह यीशु ने अदा किया। सुबह 9 बजे मसीह यीशु को सलीब दिया गया और 6 घंटे तक मसीह यीशु सलीब के ऊपर मसलूब रहे। और पहला कलमा जो मसीह यीशु की जुबान से निकला, यह इंतहाई ज्यादा दुख की हालत के अंदर था। यानी मसीह यीशु ने पूरी रात दुख, मुसीबत, तकलीफ को बर्दाश्त किया। मसीह यीशु को थप्पड़ मारे गए, मसीह यीशु के मुंह पर थूका गया, मसीह यीशु को सरेआम जलील किया गया, मसीह यीशु को धक्के दिए गए और यरूशलेम की गलियों में घसीटा गया और पथरीली जमीन पर मसीह यीशु नंगे पांव चल रहे थे। और फिर एक पहाड़ के ऊपर मसीह यीशु को सलीब दी गई और उससे पहले मसीह यीशु के हाथों और पांव के अंदर कीलों को ठोंका गया। लेकिन इन सारे हालात के बावजूद, इस सारे दुख के बावजूद, अगर मसीह यीशु के मुंह से कोई अल्फाज सबसे पहले निकले तो वो माफी के अल्फाज थे कि बाप, इनको मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। इस कलमा में सबसे पहले हमें मसीह का खुदा के साथ ताल्लुक नजर आता है, जिसे वो बाप कहकर पुकारता है। और मसीह यीशु पर इल्जाम भी यही था कि वो खुदा को बाप कहता है और उसको बाप कहकर पुकारता है और अपने आप को आसमानी रब का बेटा ठहराता है। लेकिन बेशक मसीह यीशु सलीब के ऊपर थे, लेकिन यीशु मसीह अटल थे और आज भी इस बात पर कायम थे कि आसमानी खुदा के साथ मसीह का रिश्ता जो है वो बाप
का है और आसमानी रब मसीह यीशु का बाप है, और मसीह यीशु ने उसे बाप कहकर ही पुकारा। और इस लफ्ज के अंदर हमें मोहब्बत की झलक नजर आती है। यीशु बेशक सलीब पर था, लेकिन वो आज भी इस बात पर कायम था कि वो खुदा का बेटा है, और खुदा को बाप कहकर पुकारना इंतहाई ज्यादा कुर्बत और पाकीज़गी के रिश्ते को जाहिर करता है जो मसीह और खुदा के दरमियान था। मसीह यीशु खुदा को बाप कहकर पुकारता है और साथ दरख्वास्त भी करता है कि बाप इनको मुआफ कर। और यहां मुआफी की दरख्वास्त के साथ हमें एक जबरदस्त दलील भी नजर आती है, और वो दलील क्या है? वो दलील ये है क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, वो किस लिए मसीह को मसलूब कर रहे हैं। उनके पास मसीह को मसलूब करने की चंद वजूहात थी। पहली वजह क्या थी कि मसीह यीशु कहता है कि अगर वो खुदा के मकदस को ढा दें तो वो 3 दिन के अंदर उसको दोबारा तामीर करेगा। दूसरी वजह यह थी कि वो खुदा को अपना बाप कहता है, और तीसरी वजह यह थी कि मसीह यीशु यहूदी कहानत के जो तरीके थे, जो फकीर और फरीसियों ने अपनाए हुए थे, मसीह यीशु उन पर कड़ी तनकीद करते थे। अब सवाल यह पैदा होता है कि मसीह यीशु ने उन लोगों के लिए जिन्होंने पूरी रात मसीह यीशु पर जुल्म किया, मसीह यीशु को मारा, मसीह यीशु को कोड़े लगाए, मसीह यीशु के मुंह पर थप्पड़ मारे, मसीह यीशु के मुंह पर थूका, मसीह यीशु के सर पर कांटों का ताज रखा, एक भारी सलीब यीशु के कंधे पर रखी, मसीह यीशु कई दफा गिरे और उठे, और उसके बाद मसीह यीशु के हाथों और पांव में कील ठोंके और मसीह यीशु को सलीब पर मसलूब किया गया। ऐसे लोगों को मसीह यीशु ने मुआफ क्यों किया? क्यों मसीह यीशु ने बाप से दरख्वास्त की कि आप बाप इनको मुआफ कर, और साथ दलील पेश की क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मसीह यीशु ने अपनी सारी जमीनी जिंदगी के अंदर मसीह यीशु के कौलो फेल में कभी तजाद ना था। मसीह यीशु ने अपनी सारी जमीनी जिंदगी के अंदर, स्पेशली पहाड़ी वास के अंदर, मुआफ करने की तालीम दी। मसीह यीशु ने दुश्मनों से मोहब्बत करने की तलकीन की। मसीह यीशु ने उनके लिए दुआ करने के लिए कहा। मसीह यीशु ने गुनहगार औरत को मुआफी के अल्फाज कहे। और मसीह यीशु अब जब सलीब पर थे तो मसीह यीशु इन सारी बातों को जो मसीह यीशु के मुंह से निकली थी, मसीह यीशु पाए तकमील तक पहुंचा रहे थे। अगर जमीनी जिंदगी के अंदर मसीह यीशु ने मुआफी का पैगाम दिया तो सलीब पर मसीह यीशु ने उस पैगाम को पाए तकमील तक भी पहुंचाया। और अगर मसीह यीशु अपने कहने के मुताबिक सताने वालों के लिए दुआ ना करते, दुख पहुंचाने वालों के लिए शिफायत ना करते, और उन लोगों के लिए जिन्होंने मसीह यीशु को मसलूब किया था मुआफ ना करते, तो यकीनन आज मसीह यीशु की तालीम का कुछ असर हमें नजर ना आता, या मसीह की तालीम का कुछ हासिल ना होता। और मसीह यीशु ने सलीब पर जो मुआफी के अल्फाज कहे, वो मसीह यीशु के आसमान पर जाने के बाद मसीह यीशु के शागिर्दों की जिंदगियों में भी कायम थे। और हम देखते हैं अमाल की किताब के अंदर, जब पहले शहीद स्तिफनस को संसार किया जा रहा था, स्तिफनस को मारा जा रहा था, स्तिफनस को पत्थर मारे जा रहे थे, स्तिफनस को सताया जा रहा था, तो स्तिफनस का मुंह आसमान की तरफ था और वो खुदा से दरख्वास्त कर रहा था कि ऐ खुदा, इनके गुनाहों को इनके जिम्मे ना लगा। यानी मसीह यीशु की जो तालीम हमें सलीब पर नजर आती है, आज मसीह के शागिर्दों के अंदर भी वही तालीम मौजूद है। और मसीह यीशु सिर्फ सलीब पर शिफायत नहीं करते, मसीह यीशु आज भी हमारी शिफायत कर रहे हैं। रोमियो के खत के अंदर 8वें बाब की 34वीं आयत के अंदर रकम है, कौन है जो मुजरम ठहराएगा? मसीह यीशु वो है जो मर गया, बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शिफायत भी करता है। और मसीह यीशु हमारी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा भी है। और इब्रानियों के खत आपकी 25वीं आयत में लिखा है, इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी नजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शफात के लिए हमेशा जिंदा है। मसीह यीशु का कफारा अपनी मर्जी से था,
मसीह यीशु अपनी मर्जी से सलीब तक गए और कलाम मुकद्दस में दर्ज है, लिखा है कि मुझे अपनी जान देने का और उसे वापस लेने का इख्तियार है। मसीह यीशु पाकीज़ा, बेऐब, बेदाग खुदा का बड़ा था, जिसने अपने आप को अपने लोगों के लिए सलीब पर कुर्बान किया है। और मसीह यीशु का खून नस्ले इंसानी के लिए नजात बन गया, कफारा बन गया। और खुदा के लोगों, मसीह यीशु का कफारा तब तक मुकम्मल नहीं हो सकता था जब तक मसीह यीशु अपने दुश्मनों को और अपने सताने वालों को, अपने दुश्मनों को मुआफ ना करते। मसीह यीशु दुख की हालत में सलीब पर जब अपनी जुबान को खोलते हैं तो पहले अल्फाज यही हैं कि ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। खुदा के लोगों, आओ आज हम सच्चे दिल के साथ खुदावंद यीशु मसीह के पास आए। जब हम सच्चे दिल के साथ यीशु मसीह के पास आएंगे तो हम जानेंगे मसीह बेशक दुख की हालत में थे, इंतहाई कर्ब की हालत के अंदर थे, लेकिन मसीह यीशु की जिंदगी में मुआफी का पैगाम था। आज जब हम यीशु के पास आते हैं, बेशक हम बहुत ज्यादा रोजे रखते हैं, हम दुआएं करते हैं, हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, लेकिन अगर हमारी जिंदगी में मुआफ करना नहीं है तो फिर हम यीशु के काबिल नहीं है। मसीह यीशु ने कहा अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। और मसीह ने कहा जैसी मोहब्बत मैंने तुमसे रखी है तुम भी एक दूसरे के साथ वैसी ही मोहब्बत रखो। मसीह का पैगाम मुआफी का पैगाम था, मसीह का पैगाम शिफात का पैगाम था, मसीह का पैगाम मोहब्बत का पैगाम था। और आज मसीह यीशु का बोला गया पहला कलमा हमें यही सिखाता है कि हमें भी मसीह की मानिद दूसरों से को मुआफ करने की जरूरत है। पौलुस ने कहा तुम मेरी मानिद बनो जैसा मैं मसीह की मानिद बनता हूं। और हमें मसीह के कद के अंदाजे तक पहुंचना है। खुदा के लोगों, आज मसीह यीशु का पहला कलमा हमें यही सिखाता है कि जैसे मसीह ने दूसरों को माफ किया, हमें भी दूसरों को मुआफ करने की जरूरत है। खुदावंद इस कलाम के वसीले आपको बरकत दे। अगर आपने इस कलाम के वसीले बरकत हासिल की है तो जरूर इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।